हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, बसंत ऑनलाइन क्लासेस से। आज मैं इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज़ में मनी इन्फ्लेशन और रिसेशन मंदी के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बहुत सामान्य आमतौर पर आप देखते हैं न्यूज़पेपर में इंडिया में कि इन्फ्लेशन रेट इतना हो गया, मुद्रास्फीति की दर 6.7% है। तो पहले हम जाने कि ये होता क्या है मनी इन्फ्लेशन। मनी इन्फ्लेशन का अर्थ है टू कंटिन्यूअस राइज इन एवरेज प्राइस लेवल इज कॉल्ड मनी इन्फ्लेशन। अगर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती जाए, इसको मुद्रास्फीति। इस तरह रिसेशन होता है मंदी। अगर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं या सेवाओं की कीमतें लगातार गिरती जाए, उसको रिसेशन बोलते हैं, मंदी बोलते हैं। पहले हम एक सिंगल कॉइन लेके जाते थे और टोकरी भर सामान लेके आते थे। अब उल्टा हो गया है। अब हम टोकरी भर पैसा लेके जाते हैं और पॉकेट भर से सामान लेके आते हैं। तो पहले हमने जाने कि ये इन्फ्लेशन होता क्या, मुद्रास्फीति। और ये मुद्रास्फीति सामान्य तौर पे आप मान लीजिए बढ़ती कीमत स्तर को बोलते हैं। और ये मनी इन्फ्लेशन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, डिमांड ओरिएंटेड इन्फ्लेशन, जिसको बोलते हैं मांग जनित। और दूसरे को कहते हैं कॉस्ट पुश, लागत जन्य। तो सबसे पहले हम डिमांड ओरिएंटेड जो इन्फ्लेशन है, मांग जनित मुद्रास्फीति, इसकी बात करते हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति का अर्थ हुआ कि जब अर्थव्यवस्था में डिमांड की मात्रा ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए। डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई किसी चीज की कम हो, तो उसकी कीमत ऊपर बढ़ेगी। जैसे इस समय अगर हम गोभी ले लें या हरा मटर ले लें, हर आदमी खाना चाह रहा है, लेकिन मार्केट में इसकी पूर्ति कम है, सप्लाई कम है, इसकी कीमतें ज्यादा बढ़ी हुई है। इसको बोलेंगे मांग जनित। इसी तरह दूसरा होता है कॉस्ट पुश, लागत जन्य। सपोज करिए ये लेक्चर रूम आज बनाने में इसकी लागत आ रही है 1 लाख रुपए। 2 साल बाद बनाने में इसकी लागत आएगी 1.5 लाख रुपए, क्योंकि रॉ मटेरियल, मजदूरी, प्रॉफिट मार्जिन, हर चीज के दाम बढ़ते जाएंगे। इसको बोलते हैं लागत जन्य, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इकोनॉमी में दोनों तरह की इन्फ्लेशन चलती है। इसी तरह मंदी को इंग्लिश में कहते हैं रिसेशन। इसका डेफिनेशन है कि यदि अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर लगातार नीचे गिरती जाए, इसको मंदी की स्थिति बोलते हैं। कंटिन्यूअस डाउनफॉल इन एवरेज प्राइस लेवल इज कॉल्ड रिसेशन। ये स्थिति कब आती है? जब किसी चीज की पूर्ति बढ़ जाए और उसकी डिमांड कम हो। वर्तमान में पूरे विश्व में यही स्थिति बनी हुई है मैक्सिमम चीजों की। कारण लोगों की पेइंग कैपेसिटी, क्रय शक्ति घटी हुई है। ऐसा ही नहीं है, कहां से मांग करेंगे? और चीजों का उत्पादन जो पहले हुआ था वो ठप पड़ा हुआ है, डंप पड़ा है। कपड़े का, कई सामानों का, जैसे आउटलेट देख लीजिए बिग बाजार में, तमाम बंद है। तो चीजें धीरे गिर रही है। इसमें इन्फ्लेशन में प्राइस ऊपर जाता है और रिसेशन में प्राइस नीचे आता है।
अब एक सामान्य सी बात आती है कि इन दोनों में अच्छा कौन है इकोनॉमी के लिए? प्राइस नीचे गिर रही है तो आप तो बहुत खुश होंगे। अगर स्फीति में और रिसेशन में तुलना की जाए तो इकोनॉमी के लिए बढ़िया इन्फ्लेशन ही माना जाता है। इसका कारण यह है कि अगर मुद्रास्फीति है 5 to 6% के आसपास, तो ये इकोनॉमी में टॉनिक की काम करती है, कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। कैसे? जब स्फीति रहेगी, इसका अर्थ हुआ कि प्रॉफिट मार्जिन है इकोनॉमी में। आज आपकी एक दुकान है, कल आप दूसरी, तीसरी, चौथी दुकान करेंगे, यानी आर्थिक क्रियाकलाप आपके आगे बढ़ते जाएंगे, अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन मंदी में क्या है? मंदी तो आपको तो बड़ी खुशी होगी कि चीजें सस्ती मिल रही हैं, लेकिन अगर प्राइस नीचे गिर रहा है तो फिर ये धीरे धीरे पूरे अर्थव्यवस्था को अपने जाल में फंसा लेगा, अर्थात इससे बेरोजगारी फैलेगी। 1930 के आसपास पूरे विश्व में ऐसे ही हुआ था। जैसे कॉटन टेक्सटाइल से मंदी शुरू हुई थी, जो जितनी सूती कपड़ा मिले थी यूएस की, ब्रिटेन की, वहां पे कपड़े का उत्पादन बहुत ज्यादा हो चुका था, यानी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, डिमांड कम थी। तो कपड़ा मिल के मालिकों ने मजदूरों से कहा कि अब आप लोग काम पे ना आइए, क्योंकि जो पहले से ही कपड़ा का उत्पादन हो चुका है उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। यानी वो बाहर निकल गए काम से बाहर निकलना मतलब बेरोजगारी, यानी उनकी परचेजिंग कैपेसिटी गिर गई काफी। और ये धीरे धीरे क्यूमुलेटिव होता है, संचयी, तो धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था को, हर सेक्टर को जकड़ता जाता है। तो मंदी ज्यादा भयावह होती है। लेकिन इन्फ्लेशन के साथ भी एक नेगेटिव चीज है। इन्फ्लेशन एक सीमा में नहीं रहता। मैंने तो बोल दिया कि 5 से 6% तक इकोनॉमी के लिए टॉनिक का काम करेगा, लेकिन इनके साथ नेगेटिव चीज क्या है कि अगर महंगाई बढ़ती जाती है तो ये भी क्यूमुलेटिव रूप से बढ़ती जाती है, संचयी रूप से, और काफी तेजी से। और इसको बोलते हैं, जो तेजी से बढ़ती है क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। क्योंकि महंगाई का बढ़ना, मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया था कि ये रिग्रेसिव माना जाता है, ये लोगों के लिए कष्टकारक होता है, खासकर गरीब जनता के लिए बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा होता है। तो हकीकत में ऐसा नहीं है कि केवल स्फीति है या केवल मंदी है। वास्तव रूप में अर्थव्यवस्था में मंदी और स्फीति दोनों स्थिति होती है, जिसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन। अर्थात कुछ चीजों में तो आप कीमतें ऊपर पाएंगे और कुछ चीजों में आप कीमतों को नीचे पाएंगे। हकीकत में यही स्थिति होती है इकोनॉमी में। कुछ चीजों के दाम बढ़े होते हैं, कुछ चीजों के दाम घटे होते हैं। अब ये इन्फ्लेशन क्यों आता है, इसको रोकने के क्या उपाय हैं, मॉनेटरी मेजर्स क्या है, फिस्कल मेजर्स क्या है, किन कारणों से मुद्रास्फीति आती है अर्थव्यवस्था में, इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, ऋण देने वाले को लाभ होता है, ऋण लेने वाले को लाभ होता है, इस सब की चर्चा भी हम करेंगे आने वाले वीडियो में।